हरे कृष्णा सभी को राधे राधे। देखिए आने वाला है जीवित पुत्री का व्रत, जो कि अब की बार 25 सितंबर को मनाया जाएगा, जो श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और जिसे जितिया व्रत, जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। तो इस व्रत में हमें किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी आज यही हम देखेंगे वीडियो में। तो हमें चाहिए एक चौकी, आप पटा ले सकते हैं, चौकी ले सकते हैं। उस पर बिछाने के लिए हमें वस्त्र चाहिए, जो मैंने ये वस्त्र बिछा लिया है, पीले कलर का, लाल कलर का, आप कोई भी वस्त्र ले सकते हैं। और देखिए इस पूजा में जीमूत वाहन जी, ये जीमूत वाहन जी, सियार और चील की पूजा की जाती है। तो ये मिट्टी से बनाए जाते हैं घर पर ही, तो मैंने ये बना लिया है और इनकी पूजा की जाती है। उसके बाद हमें एक कलश चाहिएगा, क्योंकि कलश की इसमें स्थापना की जाती है। तो कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं और पीतल का ले सकते हैं। और कलश में भरने के लिए हमें जल चाहिएगा, तो हमें 1 लोटा जल ले लेंगे। और उसके बाद हमें भोग लगाने के लिए कुछ प्रसाद चाहिएगा, तो हम यहाँ पर पेठा ले लेते हैं। और उसके बाद देखिए इसमें पूड़ी इनका भोग लगाया जाता है, तो भोग के लिए हमने ये पूड़ी ये ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस पूजा में विशेषकर भीगे हुए चने लिए जाते हैं, तो भीगे हुए चने हमने ले लिए हैं। ये रात को ही भिगोकर आप रख दें, अगले दिन जब हम पूजा में यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें पुष्प लेने हैं, तो यहाँ पर हमने पुष्प ले लिए हैं। कलश में लगाने के लिए हमें 5 पल्लव चाहिए, तो यहाँ 5 पल्लव ले लिए हैं। आम के पत्ते अगर आपको मिलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हमें इनको वस्त्र पहनाने के लिए हमें कलावा चाहिए, तो हमने कलावा ले लिया है। और कलश जब हम कथा सुनेंगे, कथा सुनने के लिए हमें एक अलग से 1 लोटा जल लेना है। इस पूजा में कलश के ऊपर हमें रखने के लिए नारियल चाहिएगा, श्रीफल, तो हमें नारियल ले लिया है। और देखिए इस पूजा में ये क्योंकि बच्चों के लिए व्रत होता है, तो इस पूजा में हमें बच्चों के लिए कुछ खिलौने चाहिएंगे, तो यहाँ खिलौने आप कोई भी खिलौने ले सकते हैं। और देखिए जब हम ये पूजा करते हैं जीवित पुत्री का, तो इसमें हमें धागा बनाया जाता है, जितिया का धागा जिसे बोला जाता है। तो ये बहुत आसानी से बन जाता है, तो जितिया का धागा आप घर पर ही बना सकते हैं। इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा जब ये व्रत आता है तो मार्केट में भी बहुत आसानी से ये धागा मिल जाता है, तो आप खरीद भी सकते हैं। और उसके बाद हमें देखिए इस पूजा में हमें चाहिए तोरी के पत्ते, तो तोरी के पत्ते आपको लेने हैं। लेकिन अगर तोरी के पत्ते आपको ना मिले तो आप पान के पत्ते ले सकते हैं। और हमें फल चाहिए, क्योंकि फल का कोई भी पूजा हो तो हमें फल का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। और उसके बाद हमें कलश में डालने के लिए सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये सब चाहिएगी। और भगवान जीमूत वाहन जी को और गजानन जी को पहनाने के लिए हमें जनेऊ चाहिएंगे, तो हमने जनेऊ ले लिए हैं। माचिस हमने ले ली है। और कलश में डालने के लिए सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये सब हमने ले लिया है। और हमने जोत हमें इस पूजा में विशेष रूप से चाहिए, तो जोत क्योंकि हर पूजा में ली जाती है, तो जोत हमें लेनी है। और देखिए हम कोई भी पूजा करते हैं तो गणेश भगवान की पूजा विशेषकर की जाती है, तो गणेश जी भगवान को आपको यहाँ पर विराजमान ज़रूर करना है। तो गणेश जी भगवान को भी हमने यहाँ पर ले लिया है। ये सभी चीज़ें हमें पूजा में चाहिएंगी। और पूजा में चढ़ाने के लिए हमें कुछ दक्षिणा लेनी है, तो दक्षिणा भी अवश्य रूप से लें। और इन सभी चीज़ों का यहाँ पर इस पूजा में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो अगली वीडियो हम देखेंगे कि पूजा हमें किस तरह से करनी है, पूजा की विधि और सारी जानकारी अगली वीडियो में आपको मिलेगी। बने रहिए मेरे चैनल पर। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।